बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सूरत निसा की आयत नंबर 34 से शुरू करेंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 34-35 की तफसीर और उसकी तशरीह और उसका मफ़हूम इंशाअल्लाह ताला आप अहबाब के सामने तफसील से बताएंगे। और ये काफ़ी अहम मौजू है, तवज्जो रखिएगा, इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होगा। इस आयत नंबर 34 की इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून, के मर्दों को निगरान बनाया गया अलन निसा, औरतों पर। और आगे उसकी दो वजूहात बयान की गई हैं कि मर्दों को निगरान क्यों बनाया गया, औरतों पर उसकी क्या वजूहात हैं। बिमा, सबसे पहले यहाँ जो बा है ये बा सबबिया है, यानी सबब बयान किया जा रहा है कि किस सबब की वजह से। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम के अल्लाह ताला ने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। और दूसरी वजह कुरान मजीद ने बयान फरमाई कि व बिमा अनफ़क़ू, कि ये ख़र्च करते हैं खालिस बि अमवालिकुम, अपने मालों से। यहाँ मर्द औरत पर निगरान है और उसकी दो जिहतें बयान की गई हैं। एक तो मर्दाना क़ुव्वत है, यानी इंसान में मर्द की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साख्त ऐसी बनाई है कि जो औरत से कवी और ताकतवर है, और जिस्मानी एतबार से भी कवी और ताकतवर है, और जहन के एतबार से भी, क़ुव्वत के एतबार, जहनी क़ुव्वत के एतबार से इसमें पुख्तगी है। औरत में जल्दबाजी होती है और मर्द के अंदर जहनी एतबार से भी ज़रा हौसला होता है, और औरत के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी कमज़ोरी होती है। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मर्द को निगरान मुकर्रर किया। और दूसरा ये है कि मर्द के ज़िम्मे औरत का नानफ़क़ा है और औरत के अखराजात मर्द के ज़िम्मे हैं। तो मर्द खालिस अपने माल में से, अपनी कमाई में से औरत पर ख़र्च करता है। अब यहाँ इस आयत के तहत मर्द और औरत को अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अपनी हैसियत को जांचना चाहिए। जब एक शख्स को अपनी हैसियत का पता चल जाता है कि मेरी हैसियत और मेरी मंजिल क्या है, और जब अपनी मंजिल का इंतखाब का पता चल जाता है तो फिर उसके लिए आगे ज़िंदगी का गुजारना इंतहाई आसान हो जाता है। दर हकीकत मर्द के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्ब माश ज़िक्र फरमाया कि मर्द जो है इसके ज़िम्मे नानो नफ़क़ा कमाना है, और औरत के ज़िम्मे क्या है, फरमाया कि औरत के ज़िम्मे अपने घर को संभालना है। घर के संभालने में क्या क्या आता है, फरमाया कि घर के संभालने में अपने शोहर की खिदमत करना है, अपने बच्चों की तरबियत करना है, अपने शोहर की माल की हिफाजत करनी है। ये सारी चीज़ें सामने रख कर करनी है। देखिए, जैसा कि एक हदीस मुबारका में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत फ़र्ज़ नमाज अदा करती है और रोज़े रखती है, और उसके बाद फरमाया कि अपने नफ्स, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है और अपने खामद की खिदमत करती है, तो ये औरत कल क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। इतना बड़ा एअज़ाज़ है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर 4 सिफ़तें बयान फरमाई। पहली सिफ़त बयान फरमाई कि वो नमाज़ पढ़ती है, दूसरी सिफ़त वो रोज़े रखती है, तीसरी सिफ़त कहा कि वो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, और चौथी सिफ़त बयान फरमाई कि वो अपने शोहर की खिदमत करती है। और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। बाकी लंबे चौड़े वज़ाइफ़ और नवाफिल और इबादत का बिल्कुल ज़िक्र नहीं है। जो सिर्फ़ ये फ़राइज़ करने के बाद अपने अहले खाना को तरजीह देती है, अपने शोहर की हिफाजत और उसकी खिदमत में लगी रहती है, तो फरमाया कि कल क़यामत के दिन इसके लिए हुक्म होगा कि ये जन्नत के 8 दरवाज़ों में से जिस दरवाज़े से चाहे ये दाखिल हो जाए। और ये बहुत बड़ा एअज़ाज़ है। और इसमें एक चीज़ और है कि मर्द के लिए तो हुक्म ये है कि वो बहर नानो नफ़क़ा के लिए जाए, और औरत के लिए हुक्म ये है कि वो अपने अहल खाना के अंदर रहकर अपने बच्चों की तरबियत करे। लेकिन जब हम अपनी मंजिल और अपने मकसद को भूल जाते हैं तो फिर गलत रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं।
और आज हमारे जहनों में ये बात डाल दी गई है कि हमें मसावी आपस में क्यों नहीं रखा गया, मर्द और औरत आपस में मसावी क्यों नहीं। देखिए, मर्द और औरत मसावी है। दीन के अंदर जो फजीलत और मकाम दिया गया वो तक़वे के एतबार से दिया गया, आमाल के एतबार से दिया गया है। और आमाल में कहीं नहीं कहा गया कि मर्द ज़्यादा है औरत ज़्यादा है। वहाँ तो ये है कि जो जितना ज़्यादा अमल करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उतना ज़्यादा मकाम और मर्तबा देंगे। और जन्नत के अंदर दाखिल होने में भी किसी का ये नहीं कहा कि कोई मर्द पहले दाखिल होगा या औरत पहले दाखिल होगी, या मर्द दाखिल हो सकता है औरत नहीं दाखिल हो सकती, इस किस्म का कहीं नहीं। यानी दीन के अंदर जो फ़ौक़ियत है दर हकीकत, वो फ़ौक़ियत अमल की बुनियाद और तक़वे की बुनियाद है। और यहाँ जो मर्द को औरत पर कव्वाम बनाया गया है, मर्द को निगाहबान बनाया गया है, वो एक दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए है, क्योंकि मर्द की इब्तिदा से साख्त ही ऐसी है। और फिर इस जैसा कि इस सूरत निसा के शुरू में हमने पढ़ा है कि इसकी आयत नंबर 2 के अंदर फरमाया कि मर्द अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत को बनी आदम से पैदा किया और फिर इस औरत को उसकी पसली से पैदा किया है। तो ये साख्त ही गोया के मर्द से है, तो इस वजह से इस एतबार से ये कमज़ोर है। तो औरत को निगाहबान नहीं बनाया, कव्वाम नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने मर्द को कव्वाम बनाया है। और इसमें एक बात ये है कि देखें, जहाँ औरत इन 4 सिफ़ात पर अमल करती है जो हदीस मुबारका में बयान की गई हैं कि वो नमाज की पाबंदी भी करे और फिर रोज़ों की पाबंदी भी करे और अपनी इज़्ज़त और नफ्स की हिफाजत भी करे और फिर शोहर की खिदमत भी करे। यहाँ हज़रत उलमा फरमाते हैं कि एक काम औरत के लिए और है, वो ये है कि शुक्र को बजा लाए। जो असल चीज़ हमारे अंदर नाशुक्री है, उस देखें, बसा औक़ात औरत अपने वालिदैन के घर किसी और कैफियत में होती है और जब वो शोहर के घर आ जाती है तो फिर उस शोहर की कैफियत मुख्तलिफ होती है। कभी शोहर की कैफियत उसके वालिदैन से अच्छी होती है माली एतबार से, और कभी उसकी कैफियत माली एतबार से अपने वालिदैन से कम होती है। तो फरमाया कि जब ये फ़ैसला हो जाए, इस फ़ैसले के बाद अब उसको जो कुछ मिल जाए उस पर क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। बात बात पे आपस में लड़ाई झगड़ा, बात बात पे नाशुक्री और छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ ताना जनी, ये फरमाया कि बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए, एक हदीस मुबारका में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम ली अहलिही, तुम में से बेहतरीन वो है कि जो अपने अहले खाना के साथ बेहतरीन है। फरमाया कि वह अना खैरुकुम, और मैं ली अहली, मैं तुम सब में अपने अहले खाना के साथ सबसे ज़्यादा क्या हूँ, बेहतरीन हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुताहरात थी, उनके ज़बान से हर वक्त शुक्र होता था और कभी भी उनके ज़बान से नाशुक्री और गिला शिकवा इस किस्म की बातें उनके ज़बान से बिल्कुल नहीं आई थी। और वैसे ये है कि एक औरत एक शौहर से किस बात की तवक्को रखती है शादी के बाद। इसमें हज़रत उलमा ने 3 बातें ज़िक्र की हैं कि एक औरत जो अपने शौहर से पहले दिन से ही तवक्को रखती है, आक़द निकाह होगी, आक़द निकाह के बाद अब 3 बातों की तवक्को है, और अगर मर्द उनको सही माने से अंजाम दे तो इनका घर दुनिया में जन्नत रह जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि औरत तहफ़्फ़ुज़ का तवक्को रखती है कि भाई जब औरत ने निकाह कर लिया है तो निकाह करने के बाद अब वो अपना सब कुछ उस मर्द को समझती है। अब वो अपना पीछे घर छोड़ आई है, जिस घर के अंदर उसके वालिदैन रहते थे, जिस घर के अंदर उसके भाई रहते थे, अब वो छोड़ आई। अब कहा कि मेरा सब कुछ कौन है, शौहर है। अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है, कोई आंच आती है, मेरी इज्जत पर कोई आंच आती है, कोई बात आती है, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ जो मुझे फराहम करने वाला है वो कौन है, वो मर्द है। तो इसका सबसे पहला मुतालबा, और ख़ास ज़बान से इसका मुतालबा करे, ज़बान से ना करे तो कम से कम इसके दिल में यही ख्वाहिश होती है कि मुझे सबसे पहले क्या फराहम किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और दूसरी बात जो औरत मुतालबा करती है या जो औरत की ख्वाहिश होती है वो इज़्ज़त नफ्स की होती है कि मुझे शौहर इज़्ज़त दे। इज़्ज़त देने का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ये है कि इज़्ज़त फ़ेल के साथ दी जाती है और एक इज़्ज़त कौल के साथ दी जाती है। ज़बान के साथ आपने उसको मकाम और मर्तबा अता किया अपने ख़ानदान में भी और जिस घर में बया लाए उस घर के अंदर भी। और दूसरा ये कि फ़ेल के साथ, यानी आपका फ़ेल तो आपके कौल के ख़िलाफ़। ज़बान के साथ तो कहते हैं कि ये मेरी बीवी है, ये मेरे सर की ताज है, मेरे बच्चों की माँ है और बड़ी नेक है,
लेकिन जो आपका रवैया और आपका फेल होता है वो आपकी इन बातों के बिल्कुल खिलाफ होता है। तो आप अमल उसके साथ ऐसे करते हैं और आप उनको यानी इग्नोर ऐसे करते हैं जो आपका कौल है उसके बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। तो इस वजह से जो औरत को दूसरी बात चाहिए होती है वो इज्जत है। मर्द को चाहिए कि अपनी बीवी को क्या दे, अपने अहले खाना में भी, अपने रिश्तेदारों में भी और अपने ख़ानदान में भी क्या दे, इज़्ज़त दे। ऐसे इज़्ज़त दे जैसा कि एक बेटी को इज़्ज़त दी जाती है, जैसे एक माँ को इज़्ज़त दी जाती है और जैसे किसी अपने महबूब को इज़्ज़त दी जाती है, ऐसे ही इज़्ज़त दी जाए। और तीसरी जो चीज़ है औरत जिसका ख्वाहिश और मुतालबा करती है वो ये है कि हौसला अफजाई। औरत की हौसला अफजाई नहीं की जाती। एक औरत जब शोहर के घर आ जाती है, अब वो शोहर को खुश करने में अपना तन मन धन एक कर देती है, शोहर की खिदमत करती है, शोहर के बच्चों की खिदमत करती है, शोहर के घर की देखभाल करती है, लेकिन उसकी शोहर की तरफ से बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं होती, बल्कि उस पर नुक्ताचीनी होती है। अगर कोई उसने कोई काम किया है, देखिए उसमें ये है कि जब एक औरत शादी होके आती है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो उम्र के मुख्तलिफ मराहिल में होती है। किसी की शादी जल्दी हो गई, किसी की शादी देर से हुई है, और ख़ुसूसन जो हमारा ये आजकल का मुआशरा है और ये तालीम याफ्ता और पढ़ा लिखा मुआशरा है, हमारी जहाँ हमारे बच्चे तालीम में मसरूफ़ होते हैं तो वहाँ हमारी बच्चियाँ भी तालीम में मसरूफ़ होती हैं और वो अपनी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा तालीम में गुजार देती हैं। अब उसमें उनको घरदारी का इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता और उनको इसके ख़ानदान के आपस में रस्म व रिवाज और उनके साथ रहने सहने की बातों का इल्म नहीं होता। तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि अहले खाना को, वालिदैन को चाहिए कि जहाँ उसको तालीम दे रहे हैं और जितनी तवज्जो तालीम की तरफ दी जा रही है वहीं उसको घरदारी और अहले खाना के साथ रहन सहन के तर्ज़ो तरीके और ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाए। और दूसरा ये है कि जब ये बया के आ जाए तो उनको भी ज़रा चश्म पोशी करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये बच्ची सारा दिन तालीम में रही है और पढ़ती रही है और पढ़ने के फ़ौरन बाद ही इसकी शादी कर दी गई और इसको इतना मौका नहीं मिला। तो इसलिए जैसे वो काम कर दे तो उस काम पर उसकी हौसला अफजाई की जाए कि छोटी छोटी बात पर उनकी क्या की जाए, शिकनी, हौसला शिकनी की जाए या उसमें ऐब कशी की जाए। जब ये ऐसी चीज़ें होंगी तो उसमें फिर आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी। एक दफ़ा एक शख्स मेरे पास आया और कहा कि मुफ्ती साहब मैं तलाक लिखवाना चाहता हूँ, अब मुझे तलाक लिख कर दें। मैंने कहा क्यों, खैरियत से, क्यों तलाक लिखवाना चाहते हैं? कहा कि बस मैं नहीं रख सकता अपनी बीवी को, बहुत बड़ी बदतमीज़ है और बहुत ज़्यादा मेरे आगे बोलती है और मेरे वालिदैन के आगे बोलती है, पता नहीं अजीब से अजीब। मैं बिल्कुल उसको रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैंने उसे कहा कि पहली बात यह है कि आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? कहते 2 साल हो गए। मैंने कहा इब्तदा से जब शादी हुई है पहले मंथ से ही उसका यही रवैया था या ये रवैया अब हुआ? कहते नहीं, ये तकरीबन 6 माह का अरसा हुआ है तो उस वक़्त से ये कैफियत है। तो मैंने कहा पिछले 1.5 साल कहते बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने कहा कि मैंने उसकी सारी बातें सुनी, सारा वाक़यात सुने तो मुझे कुछ समझ आया। तो मैंने उसे कहा कि भाई देखें ऐसे करें, मैं एक नुस्खा है मेरे पास, मैं आपको एक पानी दम करके देता हूँ, आप ज़रा उसको इस्तेमाल करें, उम्मीद है कि आपकी बीवी ठीक हो जाएगी। अगर ना हो तो 1 हफ्ते के बाद फिर आ जाइएगा और तलाक लिखवा के ले जाइएगा। तो मैंने घर गया और पानी लेकर आया और उसको कहा कि ये पानी है और इसको आपने इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब आप, ये छोटी सी बोतल है, इसको अपनी जेब में डाल दें और जब आप घर में दाखिल होने लगें तो उस वक़्त 2 घूंट पानी के आप अपने मुंह में डाल दें और वो पानी आपके हलक में ना जाए, नीचे ना उतरे, उसको निगलना नहीं है, वो आपके मुंह के अंदर रहे और आप अपने घर में दाखिल हो और कम से कम ये 15 मिनट पानी आपके मुंह में रहे, फिर उसके बाद आपने पी लेना है। मैंने कहा इस पर 1 हफ्ता आपने अमल करना है और फिर उसके बाद मुझे कैफियत आकर बतानी है। अगर बीवी ठीक हो जाए तो कोई मसला नहीं, वगरना तलाक लिख कर दे दूँगे। अब उसके बाद जब वो शख्स गया और पानी मुँह में डाल के घर में दाखिल होता है और जो ही घर में दाखिल होता है तो सबसे पहले बीवी इस्तकबाल करती है और देखते ही उसकी ज़बान पे गालियाँ आ जाती हैं, ये वक्त है आने का, तुझे घर की कोई ख्याल नहीं है, टाइम नहीं है, मैं तेरे इंतज़ार में बैठी हूँ। अब उसके मुंह में पानी है, अब वो जवाब नहीं दे सकता। 1 मिनट 2 मिनट वो बीवी, उसने 2 बातें 3 बातें, थक गई, 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद खामोश हो गई। अब वो उसके चेहरे को तक रही है कि इसको क्या हो गया, बोलता क्यों नहीं है। अब 15 मिनट के बाद जब उसने पानी को निगल लिया तो बीवी का गुस्सा भी ठंडा
और शोहर का गुस्सा भी ठंडा, हालात नॉर्मल। अब जब अगला दिन आया तो फिर जब वो आया घर में, मुंह में पानी लिया हुआ है। अब बीवी ने फिर 2-3 बातें की और फिर उसके बाद वो खामोश। बीवी ने कहा दूसरा दिन इसकी कैफियत तब्दील है, ये क्या बात है। और फिर अब वो कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से ये बोले। और उसने तो वो पानी लिया हुआ है, क्योंकि मुफ्ती साहब ने कहा था कि मुंह से निगलना नहीं और मुंह में 15 मिनट तक तो आपने रखना है। अब 15 मिनट वो खामोशी। तीसरा दिन हुआ तो बीवी पहले इस्तिकबाल के तौर पर दरवाजे पे खड़ी हुई है और उसको कह रही है कि बोले, वो बोलता नहीं। और उससे कभी इधर कभी उधर पिछली बातें बता रही है, कभी कौन सी बातें बता रही है, और ये खामोश है। तो असल दर हकीकत बात क्या है? देखें, वो बात ये है कि जब शोहर घर, ये जब भी झगड़ा होता है तो किसी एक तरफ से नहीं होता। जब भी आपस में लड़ाई होती है तो एक तरफ से नहीं होती, तो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो उसमें ऐसा है कि जब मर्द की तरफ से अगर गाली गलौज था तो औरत की तरफ से भी गाली गलौज। औरत वैसे ज़बान की तेज़ होती है, औरत ने 2 गालियाँ दी, मर्द ने 1 गाली दी। और फिर जब मर्द को गुस्सा आया तो मर्द का अगला काम क्या होता है, तो वो अपना फेल इस्तेमाल करता है, अपना हाथ उठा लेता है, तो वो मामला बढ़ जाता है। अब वो तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जब मेरे पास आया तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा है और वो आके कहता है मुफ्ती साहब आपने तो कमाल कर दिया और ये आपके लिए मैं मिठाई लाया हूँ। मैंने कहा मैं तो इस इंतज़ार में बैठा था शायद कि आप तलाकनामा लिखवाने के लिए आए हो। तो इसलिए सबसे बड़ी बात जो है, हमें अपनी इस ज़बान की हिफाजत करनी चाहिए। जैसे हदीस मुबारका में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि या मुआज़ इहफ़िज़ लिसान, ए मुआज़ अपनी ज़बान की हिफाजत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुआज़ ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह क्या इस ज़बान की वजह से भी पकड़ होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कल क़यामत के दिन अक्सर फ़ैसले किसी ज़बान की वजह से होंगे। तो इस वजह से फरमाया कि मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ चंद बातों पे अमल कर लें तो ये दुनिया उनका दुनिया का घर, वो जन्नत का घर बन जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जब आपस में इख्तलाफ हो, आपस में लड़ाई हो, तो उस इख्तलाफ और लड़ाई को तवील ना करें, लंबा ना करें। क्यों? हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जब उनका निकाह हुआ तो उन्होंने अपनी बीवी से कुछ बातें की। सबसे पहले अपनी बीवी से फरमाने लगे कि अगर आप मुझे कभी नाराज़ देखें तो आप मुझे फ़ौरन राज़ी करने की कोशिश करना, और जब मैं आपको कभी नाराज़ होते हुए देखूंगा कि आप मेरी किसी बात की वजह से नाराज़ हो गई तो मैं आपको फ़ौरन मनाने की कोशिश करूंगा। अगर यही तरीका रहा तो हमारी ये गाड़ी का पहिया चलता रहेगा, और अगर आप भी नाराज़ रहीं और मैं भी नाराज़ रहा तो फिर ये हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर रह सकेगी। तो इस वजह से जब आपस में इख्तलाफ हो जाए तो उस इख्तलाफ को तिवालत ना दी जाए, लंबा ना किया जाए, उसको जल्दी आपस में हल कर लिया जाए, उसको दूसरे तक ना ले जाया जाए। और फिर उसके बाद एक बात ये है, और उसके बाद जो अगली बात बयान की है वो ये है कि जब शोहर को कभी गुस्सा आ जाए तो गुस्से के वक़्त औरत खामोश हो जाए, आगे ना बोले। क्यों? इसलिए कि जब आगे औरत बोलेगी तो ये ऐसा है कि जब आग जल रही है तो उस पर मज़ीद पेट्रोल डालने वाली बात है, उसको गुस्सा और आएगा। और फिर जब गुस्सा आएगा तो फिर शौहर गुस्से की वजह से पता नहीं क्या से क्या कुछ बोल लेता है, और फिर उस पर 1-2 को नहीं, ख़ानदानों को निदामत उठानी पड़ती है, और फिर उस निदामत का कोई हल भी नहीं हो सकता। ऐसे अल्फाज ज़बान से निकल जाते हैं, ख़ानदान टूट जाते हैं। तो इस वजह से कुरान मजीद ने फरमाया कि हमने मर्दों को कव्वाम यानी निगाहबान बनाया है औरतों पर। किस वजह से? कि अल्लाह ताला ने उनको फजीलत दी है औरतों पर, और फिर फरमाया कि वो अपने ख़ास मालों में से खर्च करती हैं। आगे फरमाया कि इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेक ख़वातीन की सिफ़ात बयान फरमाई है। फ़स्सालिहात, सालिहात कहते हैं नेक ख़वातीन को। वो कौन है ख़ास सालिहात? नेक ख़वातीन कौन है? फरमाया कि कानितात, वो हैं कि जो अपने शोहरों की फर्मा बरदारी करने वाली हैं। फर्मा बरदारी करने वाली औरतें क्या हैं? नेक हैं। अब इसमें हज़रत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस फर्मा बरदारी में, जैसे मैंने पहले हदीस पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें जिस औरत में होंगी तो वो जन्नत के जिस दरवाजे में चाहे दाखिल हो जाए, तो वो अल्लाह की भी फर्मा बरदारी करने वाली हो, और फिर अल्लाह की फर्मा बरदारी के बाद वो अपने शोहर की भी क्या करने वाली हो? फर्मा बरदारी करने वाली हो। और दूसरी सिफत फरमाई कि हाफिज़ात, कि वो अपने शोहर के माल की
और अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली हो लिल गैब, कि जब शोहर यहाँ ना हो तो उसके अदम मौजूदगी में उसके माल और उसके अपने इज्जत और नफ्स की क्या करनी चाहिए, उसके लिए हिफाजत करनी चाहिए। तो ये दो सिफतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सालिहात की, कि ऐसी औरतें कि जो नेक हैं, उनकी फरमाई। अब एक हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि ऐसी औरतों की कि जो जनती औरतें हैं, जनती औरतों की खबर ना दूं, वो कौन सी औरतें हैं? फरमाए कि वो औरतें हैं कि जब उनका शौहर नाराज़ हो जाए और वो अपने शौहर को राज़ी करने में लगी हुई हूँ, ऐसी औरतें क्या हैं? वो जनती औरतें हैं। तो इसलिए फरमाए कि हमें, जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि हमें अपने इस मसाइल को तवालत नहीं देनी चाहिए। और फिर जब शौहर का घर है उसकी कैफियत अलग है, और जो वालिदैन का घर था उसकी कैफियत अलग है। अब इसी तरह सहाबा के अंदर इसकी काफ़ी सारी मिसालें मिलती हैं। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सहाबिया है, जलीलुल क़द्र सहाबिया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के मौके पर, गारे सौर के मौके पर जब हिजरत फरमा रहे थे, आपने कुछ दिन वहाँ क़याम फरमाया कुरैश मक्का से बचते हुए। तो उस वक़्त यही हज़रत अस्मा बच्ची थी, ये आपके पास खाना भी लाया करती थी और मक्का के लोगों की बातें भी इकट्ठी करके बताया करती थी कि पीछे लोगों के क्या तासुरात हैं और क्या बातें हैं। तो हज़रत अस्मा का निकाह हो गया हज़रत ज़ुबैर से, और फिर फरमाया कि ज़ुबैर ज़रा गुस्से के तेज़ थे, और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक घोड़ा था, और उस घोड़े पे वो अपना पानी भी भर के लाती थी और फिर बाकी कामकाज भी उसी पर किया करती थी। देखा नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर, नूर नज़र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में कैसे आता है कि इनके हाथों पे निशान पड़ चुके थे चक्की को चला चला के, और ये अपना पानी खुद भर के लाती थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद एक दफ़ा इन्हें भेजा कि आप अपने वालिद के पास जाएं कि उनके पास कुछ गुलाम आए हुए हैं और उनमें से आप कुछ लेकर आएँ ताकि आपके घर के कामों में क्या हो सके, मुआवनत हो सके। और ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसे जुमले सिखाए, ऐसे लाजवाब जुमले कि जिनको आज भी हम फजीलत और बरकत के तौर पर पढ़ते हैं, जिनको तस्बीहात फ़ातिमी कहते हैं, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जुमले पढ़ लिया करें और सारी थकावट क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। देखा नहीं कि आप एक हदीस मुबारका में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 औरतें ऐसी हैं कि जिनको फजीलत और मकाम और मर्तबा दिया गया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है। सबसे पहले नंबर पर फरमाया कि मरियम बिनते इमरान, और दूसरे नंबर पर फरमाया कि खदीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा है। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरीके से खिदमत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना सारा माल निछावर कर दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जब कुरैश मक्का ने झुटलाया तो सबसे पहले तस्दीक करने वाली और आप पर ईमान लाने वाली कौन थी? वो आपकी ज़ौजा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर बहर से कोई मुखालफत करने वाले होते तो घर से उनको बीवी की तरफ से क्या मिलती? सपोर्ट मिलती थी। देखा नहीं कि जब पहली वही नाजिल हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपाहट की कैफियत थी, तो यही थी कि जो एक राहिब के पास, वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई हैं और आपको उनके पास लेके गई और बताया ये कैफियत इनके साथ है। तो हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ी थी। तो इसलिए एक बीवी को चाहिए कि अपने शौहर के साथ हर मामले में क्या होनी चाहिए? खड़ी होनी चाहिए। और एक फरमाया कि आसिया ज़ौजा फ़िरौन की जो बीवी थी आसिया, वो बड़ी नेक खातून थी। अल्लाह ताला ने उनको भी क्या अता फरमाई है? फजीलत अता फरमाई है। तो इसलिए देखा नहीं कि जब एक बीवी अपने शौहर के साथ ये कुछ करती है तो फिर शौहर भी उसके साथ क्या करता है? मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हदीस है, फरमाती हैं कि मुझे जितना रश्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से खदीजा पर था, इतना रश्क किसी और बीवी पर नहीं। हालांकि फरमाए कि उसके होते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से निकाह नहीं किया था। जब हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकियों से क्या फरमाया? निकाह फरमाया। तो अब हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब भी घर के अंदर कोई गोश्त बनता
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे फरमाते, आयशा खदीजा के सहेलियों के घर भी ज़रूर भिजवाना। यानी देखें उनका रवैया और उनका तरीका इतना अच्छा था कि एक शौहर उनके इंतकाल के बाद भी उनके उस ताल्लुकात और उनके उन रहन सहन और तरीक़ों को निभा रहे हैं। तो इस वजह से हमें भी इन सारी बातों का क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसी तरह एक हदीस में आता है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जहन्नम दिखाई गई है और जहन्नम में मैंने औरतों की कसरत देखी है। और सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, औरतों की कसरत किस वजह से औरतों की कसरत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाशुक्री की वजह से। कहा कि अल्लाह की नाशुक्री करते? फरमाया कि नहीं, किसकी वजह से? शोहर की नाशुक्री करती हैं। देखा नहीं कि आज भी माशरा यही है कि अगर शोहर की तरफ से कभी कोई तंगी, सारी ज़िंदगी खुशहाली रहे और सारी ज़िंदगी वो अपने बीवी बच्चों के लिए कामकाज करता रहे, और कभी अगर किसी मौके पर थोड़ी सी तंगी आ जाए तो आगे से उसका जुमला क्या होता है, मैंने यहाँ कभी सुकून देखा कब है, मुझे सुकून मिला कब है? तो इस वजह से फरमाया कि नाशुक्री नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सबब ये बयान किया कि ये अपने शोहरों के सामने ज़बान दराजी करती हैं। इमाम शाफी अलैहि रहमा, काजी शुराय अलैहि रहमा एक बहुत बड़े काजी गुजरे हैं। इमाम शाफी ने काजी शुराय अलैहि रहमा से पूछा कि एक अच्छी बीवी कैसी होती है, अच्छी बीवी के मुतालिक मुझे बताइए। काजी शुराय अलैहि रहमा ने फरमाया कि मेरी शादी को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और इस 20 साल के अरसे में हमारा आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। सिर्फ एक मौके पे थोड़ा सा झगड़ा हुआ और उसमें गलती भी कादी शुरा फरमाते कि मेरी अपनी थी, और उसके अलावा कोई नहीं। कहते उसकी क्या वजह है? तो कहते हैं कि जब पहले दिन हमारा निकाह हुआ है और मैं अपनी बीवी को अपने घर ले आया तो उस वक़्त मैंने 2 रकात सबसे पहले नफिल पढ़े। जब मैंने 2 रकात नफिल पढ़े तो देखा कि मेरे साइड में मेरी बीवी भी 2 रकात नफिल पढ़ रही हैं, और जब मैंने सलाम फेरा तो उन्होंने भी सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद मैं बात करना चाहा तो उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि ज़रा ठहरिए। ठहरने के बाद अब वो मुझे मुखातब होके कहने लगी कि मैं अब आपके पास निकाह के अंदर आ चुकी हूँ। आप मुझे सबसे पहले ये बता दें कि कौन कौन सी चीज़ें आपको, कौन कौन सी आदात आपको पसंद हैं और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी आदात आपको नापसंद हैं, ताकि मैं वो चीज़ें कर सकूं जो आपको पसंद हैं, ताकि आपकी महबूबा बन सकूं, और उन चीज़ों से अपने आप को दूर रखूं जो क्या हैं आपको नापसंद हैं, ताकि मैं उनसे बच सकूं। और फिर काजी साहब फरमाते हैं कि जब उन्होंने ये बातें कहीं तो फिर मेरे दिल में भी आया कि मुझे भी इनसे कोई तकल्लुम करना चाहिए, कोई बातें करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं आपको निकाह में ले आया हूँ, अल्लाह ने अब मुझ पर आपके हुकूक रखे हैं। वो हुकूक ये हैं कि जब आप मेरी फरमाबरदारी में लगी रहेंगी तो फिर मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं आपके हर शरीयत के हक़ को पूरा करूँ। तो आज अगर ज़ौजैन ऐसी इसी काम पर लग जाएं तो कभी भी उनके दरमियान आपस में कोई झगड़ा और इख्तलाफ नहीं होगा। अच्छा, अगर झगड़ा और इख्तलाफ हो जाए तो फिर उसका क्या हल है? कुरान मजीद ने अगली आयत में इसी को जिक्र किया है। फरमाया कि अगर तुम खौफ खाओ, तखाफून यानी उसकी नाफरमानी का, कि भाई इस बात का खौफ हो कि बीवी क्या करेगी, नाफरमानी करेगी, तो सबसे पहले ये है कि आप उसको समझाओ। 3 तरीके यहाँ औरत के मुतालिक बताए गए हैं। अच्छा, यहाँ नाफरमानी का मतलब क्या है कि जब औरत अकड़ जाए, जिद पे आ जाए कि मैंने किसी हालत में नहीं रहना, किसी हालत में ये काम नहीं करना, ऐसे मकाम पर और ऐसी हालत पर जब आ जाए तो अब कुरान मजीद ने उसको समझाने के लिए सबसे पहली बात यह की कि आप उसको समझाइए। अगर समझा लिए तो फाबिया, और अगर नहीं समझा सके तो फिर आप अपना बिस्तर उससे अलग कर लीजिए, क्योंकि ये भी औरत के लिए बहुत बड़ी तंबीह है कि जब एक शौहर बतौर नाराज़ हो के अपना बिस्तर उससे अलग कर ले तो इस वजह से हो सकता है कि जो समझदार औरत होगी वो समझ जाएगी कि भाई गलती इस बात पर है, हमें आपस में नाराज़गी को क्या करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि फरमाया कि अगर ये भी ना हो तो फिर फ़ज़रिबूहुन्ना, कि आप उनको क्या कर सकते हो, बतौर तादीब के अगर आप उनको कोई तादीबी कार्रवाई या कुछ कर सकते हैं तो उसमें भी, लेकिन उसमें भी ऐसी तादीबी कार्रवाई जिसके अंदर ज़र्ब हो, मारना हो, ऐसा मारना कि जिसके अंदर निशान ना हो। और मुंह पर मारना शर्म तो बिल्कुल जायज़ नहीं,
और हमारी कैफियत ये होती है कि जब भी कोई बात हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा हाथ उठता है और हाथ भी सीधा कहाँ जाता है, मुंह पर जाता है। मुंह पर तो किसी बच्चे को भी मारना जायज़ नहीं है, छोटे बेटे को भी मारना जायज़ नहीं है। तो इस वजह से, और फिर फरमाए कि अगर इन बातों की वजह से वो औरत समझ जाए, अब उसके बाद कोई और रास्ता आप तलाश ना करो, यानी आपस में इत्तफाक मोहब्बत के साथ रहने की अब कोशिश करो। क्यों? इसलिए कि उसने आपकी बात को समझ लिया है। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, के बेशक अल्लाह ताला क्या हैं, बुलंद और बड़ी ज़ात हैं और अल्लाह ताला बड़ाई वाले हैं। और फिर इसके बाद अगली आयत के अंदर बेहतरीन हुक्म बयान फरमाया है कि अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आपस की अनबन का खौफ हो, यानी मियाँ बीवी का पता हो कि आपस में नहीं बन रही, हमारे समझाने के बावजूद भी आपस में नहीं समझ सके, शौहर ने अपना बिस्तर अलग कर लिया, मियाँ का भी कसूर है, बीवी का भी कसूर है, अब क्या किया जाए, इस मसले को कैसे हल किया जाए? कुरान मजीद ने इसका सबसे पहला हल ये बयान फरमाया कि फिर एक मुनसिफ इंसाफ वाला मुअतदिल आदमी, आदिल आदमी हो, शौहर की तरफ से मुकर्रर किया जाए, और एक मुनसिफ आदिल आदमी बीवी के ख़ानदान की तरफ से मुकर्रर किया जाए, और इन दोनों को बिठाकर दोनों की बातों को सुना जाए, और ये दोनों के मुताल्लिक क्या फरमाए, फ़ैसला फरमाए और इन दोनों के दरमियान सुलह कर दें। लेकिन अगर ये सुलह के इरादे से इन दोनों के दरमियान मुआफ़क़त फरमाएंगे तो अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान ज़रूर सुलह और मुआफ़क़त अता फरमाएंगे। आगे फरमाए कि इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा, के बेशक अल्लाह ताला क्या हैं, जानने वाले भी हैं और ख़बर रखने वाले भी हैं। तो कुरान मजीद के अंदर ये आपस की ज़िंदगी के रहन सहन और इख्तलाफात को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया गया है। और आज जैसा कि मैंने इब्तदा में कहा था कि हमारे ये सिलसिला जो चलता है और फिर उसमें झगड़े होते हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से होते हैं कि हम अपनी मंजिल को और अपने मकसद को समझ नहीं सकते। देखें, औरत पर कमाना फ़र्ज़ नहीं, मर्द पर कमाना फ़र्ज़ है। औरत पर खर्च करना अहले खाना पर फ़र्ज़ नहीं है, मर्द पर खर्च करना अहले खाना पर यह फ़र्ज़ है। अगर एक मर्द अपनी इतनी आमदन है कि दोनों का गुज़र बसर हो सकता है, तो फिर अगर मर्द कहता है कि बनी आप घर में रहें और ख़िदमत करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अब एक कैफियत यहाँ एक बात ज़रा समझिए, वो ये है कि मर्द भी कमाने के चक्करों में, औरत भी कमाने के चक्करों में, और हमारा घर वो उजड़ चुका है। हालांकि घर को एक तरबियत की ज़रूरत है, बच्चे हैं, बच्चों को एक तरबियत की ज़रूरत है। बच्चों को क्या करते हैं, एक हवाले कर देते हैं किसी एक औरत के, एक मुलाजिमा के हवाले कर दिया। अब वो मुलाजिमा कैसे उसकी खिदमत करे, उसको तो पैसों से गर्ज है, उसको प्यार और मोहब्बत से नहीं, उसको तरबियत से नहीं है। एक माँ की ममता होती है कि अपने एक एक अदा के अंदर प्यार और तरबियत उसकी भरी हुई होती है। तो इस वजह से फरमाया कि औरतों को अपने बच्चों की तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने और समझ कर फिर कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।